एरिया 51, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एलियंस, उड़न तश्तरियां और सरकारी राज, है ना? पर क्या ये सब सच है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, तो सबसे पहली तस्वीर तो यही बनती है। रेगिस्तान के ऊपर मंडराती हुई एक उड़न तश्तरी। ये एक ऐसा सिंबल बन गया है जो हमें हमेशा एलियंस की याद दिलाता है। और बातें सिर्फ उड़न तश्तरियों तक ही नहीं रुकती। कहानियां तो ये भी हैं कि इस बेस के अंदर एलियंस के शव रखे हैं जिन पर गुप्त प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये जगह साजिशों का दूसरा नाम बन गई है। दशकों से एरिया 51 दुनिया की सबसे बड़ी एलियन कहानी का सेंटर पॉइंट रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इस धुएं के पीछे सच में कोई आग है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एलियन वाली कहानी आई कहां से। देखिए, अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो एरिया 51 का एलियन से कोई लेना देना है ही नहीं। ये नेवादा के रेगिस्तान में एक असली और हाई सिक्योरिटी वाला अमेरिकन मिलिट्री बेस है जहां एडवांस्ड विमानों की टेस्टिंग होती है। तो अगर एलियंस नहीं तो फिर क्या? इसकी असली कहानी हमें स्पेस में नहीं बल्कि इतिहास में कोल्ड वॉर के दौर में ले जाती है। बात है 1955 की। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। तब इस बेस को एक टॉप सीक्रेट मकसद के लिए बनाया गया और वो था U-2 जासूसी विमान बनाना और उसे टेस्ट करना ताकि सोवियत संघ पर नजर रखी जा सके। तो मतलब साफ है, सरकार उड़न तश्तरियां या एलियन टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अपने दुश्मनों से अपनी सबसे एडवांस जासूसी टेक्नोलॉजी छिपा रही थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सरकार ने साल 2013 तक तो ये माना ही नहीं कि एरिया 51 जैसी कोई जगह है भी। सोचिए, इतने दशकों की इस चुप्पी ने ही अटकलों और कहानियों को जन्म दिया। अब यहां से कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि इसी मिलिट्री प्रोजेक्ट ने सीधे सीधे एलियन के मिथक को जन्म दिया। इसे ऐसे समझिए, 1950 के दशक में जो आम कमर्शियल प्लेन्स होते थे वो करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते थे। लेकिन ये जो नया U-2 स्पाई प्लेन था वो 60,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता था। ये एक ऐसी हाइट थी जो उस जमाने में लगभग नामुमकिन मानी जाती थी। अब जरा सोचिए, जब कोई एयरलाइन पायलट इतनी ऊंचाई पर सूरज की रोशनी में चमकते U-2 के चांदी जैसे पंखों को देखता होगा तो उसे वो क्या लगता होगा? कोई दूसरी दुनिया की चीज ही ना। और नतीजा, नेवादा के पास UFO देखे जाने की घटनाओं की बाढ़ आ गई। और क्योंकि U-2 प्रोग्राम टॉप सीक्रेट था तो अधिकारी ये बता भी नहीं सकते थे कि लोग असल में देख क्या रहे हैं। बस इसी वजह से अफवाहों को और हवा मिल गई। तो ये शुरुआती कंफ्यूजन धीरे धीरे एक बहुत बड़े मिथक में बदल गया। चलिए देखते हैं कैसे। कुछ खास घटनाओं ने इस कहानी को लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दिया, जैसे 1947 की रॉसवेल घटना, फिर 1955 में U-2 प्रोग्राम का शुरू होना और 1989 में बॉब लिजार के सनसनीखेज दावों ने तो जैसे आग में घी का काम किया। तो ये मिथक सिर्फ आसमान में दिखी चीजों से नहीं बना, इसे और बड़ा बनाया सरकार की चुप्पी ने, फिल्मों और टीवी शोज ने और उस बेस के चारों तरफ की जबरदस्त सिक्योरिटी ने। इन सब ने लोगों को यकीन दिलाया कि यहां जरूर कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। और सच को जानने की ये उत्सुकता आज भी कायम है, बल्कि अब तो ये चर्चा सरकार के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच गई है। कुछ ही समय पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मजाक में कहा कि एलियंस असली तो हैं, लेकिन उन्हें एरिया 51 में नहीं रखा गया है। उनकी इस बात ने इस टॉपिक में लोगों की दिलचस्पी फिर से जगा दी। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विषय पर सरकारी फाइलों को पब्लिक करने का प्रोसेस शुरू करने का आदेश दे दिया, जिससे थोड़ी और पारदर्शिता की उम्मीद जगी। और ये ही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पॉइंट है। एरिया 51 की एलियन वाली कहानी किसी एलियन के आने से नहीं बनी, बल्कि वो कोल्ड वॉर के दौर की जबरदस्त सरकारी गोपनीयता का नतीजा है। सरकार अब कुछ दस्तावेज तो जारी कर रही है, पर सवाल अब भी वही है, क्या हम कभी एरिया 51 का पूरा सच जान पाएंगे या कुछ राज हमेशा के लिए राज ही बने रहेंगे?